हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारा जो आज पीपीएससी हुआ है ना, प्रीलिम्स 2023, उसका डिस्कशन है। हमने बेसिकली पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी विद 100% एक्यूरेसी। अब हम देखेंगे लिटिल बिट हेयर एंड देयर, क्योंकि जब भी पीपीएससी की आएगी तो उसमें 4-5 क्वेश्चन तो इधर उधर रहेंगे। तो देखिए, बेसिकली इसमें 150 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा लेंदी डिस्कशन होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग अराइवल स्टेटमेंट। अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लीड टू के, जब इंडिया बाबर आया तो इंडिया में क्या क्या हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर सब कॉन्टिनेंट, नहीं, साउथ इंडिया में ऑलरेडी गन पाउडर यूज हो चुका था। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम्स इन द रीजन्स ऑफ आर्किटेक्चर, नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत है। बेसिकली ये सल्तनत पीरियड वाला, जब टर्किश आए तब हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन एंड वारफेयर। ओके, तो 3 एंड 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो 3 4 इज करेक्ट। सो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट among the following port called the बाबुल मक्का और गेटवे ऑफ मक्का, दैट इज सूरत। ओके, अष्ट प्रधान बाजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मराठा गंडर। ठीक है, द पेंटिंग ऑफ बोध सत्व एंड पदम पानी, दैट इज इन अजंता। ठीक है, फोर्थ का बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइयान वाज अ चाइनीज पिलग्रिमेज हु विजिटेड डूरिंग द रीन ऑफ हरसान, नहीं, चंद्रगुप्त सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड है। होनसांग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मंक हु विजिटेड इन ए डूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, बेसिकली रिवर्स कर दिया। ठीक है, फाइयान चंद्रगुप्त के टाइम आया था और होनसांग बेसिकली हर्षवर्धन के टाइम आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, मैचिंग देख लेते हैं। चरकाबाज मेडिसन, ब्रह्मगुप्ताबाज मैथेटिशियन, ब्रह्मरी वाज एस्ट्रोलॉजिस्ट और विशाखादत्त वाज प्ले राइटर। सो आंसर 6 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नमरोज इन इंडिया, दैट इज बलवन। ओके, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाथपंथी एंड सिद्धपंथी योगा डिवोशनल रीजन पॉपुलर स्पेशली वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो 8th का सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुट्स डिस्पैच, देखिए, इट रिकमेंडेड इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर स्टडीज, सही स्टेटमेंट है। इट लेड द स्टेज ऑफ फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो 9th का सी हो जाएगा। आगे देखिए, 10th क्वेश्चन, द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप डूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, दैट इज कर्नत द डायनेस्टी, 10th का ये हो जाएगा। ठीक, 11 देखिए, विच सब द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम मगधा डूरिंग द अर्ली वैदिक, दैट इज अ राजगिरा। ठीक, ओके। आगे देखिए, 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बर्नाकुलर के अकॉर्डिंग, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, देखिए, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लेटेन, सही है। इट केम टू नोन एज गैगिंग एक्ट, ये भी पॉइंट सही है। द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपेन, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 12th का सी हो जाएगा। ठीक है, 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 8070, इट वॉज फर्स्ट स्टेप बाइफरकेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 13 का फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट सर्टेन सर्विसेज, ये भी स्टेटमेंट सही है। अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पार्शलिटी, ये भी सही है। फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंसेस, ये भी सही है, तो इसका 13 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 14 क्वेश्चन देखिए, नीति सार आधा अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय कमंडका। ओके, आंसर 14 का बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, फुतहुत ए आलमगीरी ईश्वरदास नांगर, 15 का सी हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेगावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन गया, दैट इज समुद्रगुप्ता, यानी कि 16th का बी हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए, इंडियन आर्ट
एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य विहार दैट इज बुद्धिस्ट रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है। 19 देखिए, इन द कंटेंट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सुजनी हैंडीक्राफ्ट दैट इज एम्ब्रॉयडरी, ठीक, दैट इज एम्ब्रॉयडरी, ओके, दैट इज एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्रमशिला, ओके। इनकरेक्ट हमें क्या है, इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ 2-3 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही गलत कर देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इट वाज लोकेटेड इन बांका डिस्ट्रिक्ट, नहीं ये भागलपुर में है, ये बांका में नहीं, ये भागलपुर में है, तो ये दिस इज रॉन्ग। इट वाज एस्टेब्लिश बाय किंग गोपाला, नहीं धर्मपाला, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो हमें रॉन्ग ही पूछेंगे तो 1-2 रॉन्ग सही हो जाएगा, वज्रयान ये भी सही है और आगे वाला पॉइंट ए भी सही है, ठीक है। तो 20th का ए हो जाएगा। आगे देखिए 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द बिहार, यानी कि कौन सा नेशनल पार्क बिहार में सिचुएटेड है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ओके। आगे दी 22 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगेटिक डॉल्फिन, द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट, सही है। इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस एंड रेंडरिंग इफेक्टिवली ब्लाइंड, ओके, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरीड आउट यूजिंग इको लोकेशन, ठीक, एंड इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही है। तो 22 का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे देखिए, द नेम ऑफ रिवर गंडक, अनदर नेम दैट इज नारायणी, बी हो जाएगा, ठीक है। द गोल्ड फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिहार, दैट इज जमुई, ओके। द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, दैट इज गंडक, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए असेसर रीजन का क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन देखिए, द रिचर प्लेसेस डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन घना कोस्ट एंड गोल्ड ब्राजील बीन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, ठीक है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कॉन्टिनेंट वर ज्वाइन टुगेदर, बेसिकली कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी से क्वेश्चन है कि कैसे कॉन्टिनेंटल बेसिकली पेंजिया के पार्ट थे, तो बेसिकली 26 का डी हो जाएगा, ठीक है। 27 देखिए, मैचिंग बढ़िया है, देखिए बिहार की पूरी ज्योग्राफी समराइज कर दी पूरी मैचिंग में। देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम क्या है, बेसिकली पार्ट ऑफ ओल्ड आर्किन सैंडस्टोन, ठीक है, ओके। विंध्यन बेसिकली क्रिएटेड बाय रैपिड, अब देखिए टर्सरी, तो इसमें जो मैचिंग हो जाएगी ना 27 में, देखिए और क्या नाम, द विंध्यन डोलामाइट वाला, ये क्या नाम, सैंडस्टोन डोलामाइट हो जाएगा, ठीक है। क्वाटनरी क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिट एलुवियन पेनिनसुलर रीजन हो जाएगा। टर्सरी रॉक सिस्टम बेसिकली कैन बी फाउंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सो इसकी बेसिकली डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंडिया का डिवीजन है, धारवाड़ सिस्टम, बिंद रॉक सिस्टम, क्वाटनरी, टर्सरी, उसके बीच से मैचिंग थी, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए 26 देखिए, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज richest region from marine diversity perspective comprising 21 island estuaries, यूपीएससी का क्वेश्चन है। बीच forested and the nearest environment sea grasses, coral and salt marshes, mangrove, that is Gulf of Mannar biosphere, okay, this is all about Gulf of Mannar biosphere, okay। 29 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू इन भूटान, लोकेटेड 90 ईस्ट ऑफ द ग्रीन बीच, ओके। अब 90 ईस्ट है तो यानी कि ग्रीन बीच कितना, बेसिकली ग्रीन बीच पे 0 है, तो 90 ईस्ट यानी कि 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 15 छक्का 90 यानी कि 6 आवर, तो 12 नून है तो 6 PM हो जाएगा, तो यानी 29 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक। आई ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है मैंने। आगे देखिए 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट, मीका इज फाउंड इन कोडरमा, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट मिल गया, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी लैटिट्यूड आर ऑन द ग्लोब ड्रान एट डिग्री इंटरवल, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ठीक, ये 0 डिग्री हो गए और यहाँ तक 90 हो गए, तो ये 90 हो गए, यानी ये 90 हो गए और ये 90 हो गए, ठीक। लेकिन क्या है, 0 हम 2 बार गिन रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा बेसिकली 0, तो यानी कि क्या हो जाएगा,
90 90, लेकिन जीरो जो इक्वेटर है 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसका आंसर 179 होगा। ठीक है। 32 देखिए, द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर बेसिकली 173 है, तो 170 दिया नहीं है। तो ओवरऑल हम किसके साथ जाएंगे, या तो नन इस या तो इसका आंसर देखिए नन ऑफ द अबव होगा, या फिर इसका आंसर बी होगा, यानी 150 होगा। देखें बीपीएससी और ऑफिस बीपीएससी किसको सही करता है, जब की आएगी तब हमें पता चलेगा। ठीक है। आगे देखिए, ऑन विच प्लेट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन इंटरसेक्ट, दैट वेरी वेरी वंडरफुल, दैट इज बघेलखंड। वो मालवा विंध्या और उसके बीच में हो जाता है, तो मालवा बेसिकली बिहार में आता नहीं। ठीक, ओके, छत्तीसगढ़ रीजन में आता भी नहीं, तो ए कट जाएगा। बघेलखंड, बघेलखंड देखो एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार को टच और यूपी को टच करता है, तो दिस इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि बघेलखंड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है तो वहाँ पे ये कट करते हैं, और वो मिर्ज़ापुर होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जाती है। तो 33 का हो जाएगा बी। ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड नॉट सिचुएटेड और तिब्बत बाउंड्री, तो मैप देखोगे चमोली भी करता है, उत्तराकाशी, अल्मोड़ा नहीं करता, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 36 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लैक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, नहीं सेकेंड फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और हमें देखिए इनकरेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना, हमें इनकरेक्ट पता करना है। ठीक, इनकरेक्ट पता करना है, तो ठीक है। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका, ये कुछ सही है। इट बॉर्डर बाई तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केन्या, रवांडा नहीं है इसमें, रवांडा नहीं, केवल तंजानिया। इसमें बेसिकली देखिए, इसमें बेसिकली क्या है ना, रवांडा नहीं है। ठीक है, तो रवांडा जब नहीं है तो बेसिकली 13 इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे 37 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव्स। देखिए, हीट वेव कंसीडर्ड इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीच एटलीस्ट 30 डिग्री प्लेन, नहीं 40 डिग्री प्लेन में होता है और 30 डिग्री माउंटेन्स होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 38 देखिए, बेसिकली क्या मैचिंग है, क्रिस्टोफर कोलंबस, बहुत अच्छी मैचिंग है, बेसिकली ये इटली से है। ओके, आगे देखिए, जैक्स कार्टियर, ये बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से, जैक्स कार्टियर बेसिकली फ्रांस से है, सर फ्रांसिस ड्रैक यूके से हैं, और फर्डिनेंड मैगलिन पुर्तगीज़ है। अब देखिए, इसमें जो फर्डिनेंड मैगलिन है वो सबको पता पुर्तगीज़ है। ठीक है, तो इसी से मैचिंग ब्रेक हो जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन बना, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन ये एलिमिनेशन से ही होगा। देखिए द इमिरेट यूएईआर, यानी कि यूएई में जो 7 बेसिकली सिटीज़ हैं, सिटी जो 7 बेसिकली एक तरीके से रीजन को मिलके बना, देखो दुबई है, सरजा है, अजमान है, जेदा भी है, बहरीन, अब बहरीन को भी दे आर ऑलरेडी आइसलैंड, तो ये क्वेश्चन कट जाएगा। अब देखिए तैफ रीजन है सऊदी अरबिया में, तैफ कहाँ है, तैफ है सऊदी अरबिया में। ठीक, तैफ है सऊदी अरबिया में, तो बेसिकली सऊदी अरबिया में है। अब तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, फिर देखो कुवैत आ गया तो ये भी आंसर करते हैं, तो बेसिकली एलिमिनेशन से लगेगा, तो 39 का होगा डी। ठीक है, अब 40th क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट नियर द विलेज, दैट इज विलेज नागरी, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये नागरी विलेज है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये छत्तीसगढ़ में विलेज है। ठीक, आगे देखिए, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटी टू डिक्लेयर शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड
ठीक है। डिस्टिंक्ट कल्चर मीन्स डिफरेंट कल्चर। साइनेस कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, ये भी सही। बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 41 का डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 42 दे फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैज टेकन द फंडामेंटल राइट, दैट इज USA। ओके, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। ओके, द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट रेस्ट विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है। द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन, दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, बेसिक ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस, ये भी मैचिंग बहुत अच्छी है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी 1924, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी 1964, बहुजन समाज पार्टी 1984, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1998। ओके, तो इसका मैचिंग डी हो जाएगा। आगे देखिए अंडर, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक चले गए, ये थोड़ा अंदर चले गए। अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी स्पीकर ऑफ द हाउस टू स्पीक और मदर टंग, दैट इज आर्टिकल 120। ओके, 120 का पार्ट 1। ओके, आगे देखिए कंसीडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलेजियम सिस्टम। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज अ 5 मेंबर बॉडी विच इज हेडेड बाई इनकमिंग चीफ जस्टिस, यानी कि यहाँ क्या होता है 1+4 होता है। कलेजियम में क्या होता है 1+4 होता है, एक CGI 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे देखिए द पार्लियामेंट्री लॉ, नई पार्लियामेंट नहीं बनाया, ये गलत हो जाएगा। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, दिस इज करेक्ट। आगे देखिए द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1993 बाय जस्टिस PN भागवती, फर्स्ट जज केस नहीं, थर्ड जज केस, दैट वाज अ थर्ड जज केस, थर्ड जज केस था। ठीक, थर्ड जज केस था। ठीक, 1993। ओके, तो बेसिकली 1 एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42। देखिए इट एडिड द 3 वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल, दैट इज करेक्ट। इट एडिड द 8 फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं, दे 2010 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कितनी ऐड की थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, इट एडिड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39A 43, नहीं, ये इसमें क्या गया 48A है यहाँ पे। ठीक, 48A। ठीक, 48A। इट ग्रांटेड द पावर टू प्रेसिडेंट, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो बेसिकली 2/3 इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बैंक्रप्सी रिफर टू फाइनेंशियल स्टेट इन विच इंडिविजुअल और एंटिटी अनेबल टू पे ऑफ द ड्यू इन द बिकमिंग ड्यू, यानी कि वो अपने ड्यू पे नहीं कर पाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, इंसॉल्वेंसी रिफर टू अ लीगल प्रोसेस वेयर द एसेट ऑफ द डिवेटर और लिक्विडेट रिकग्नाइज फॉर द बेनिफिट क्रिएटेड, यानी कि उसकी जो भी एसेट होती है, जो भी उसने मॉर्गेज रखा होता है, वो बेसिकली लिक्विडेट किया जाता है। ठीक है, बैंक्रप्सी इज अ स्टेट वेयर इंसॉल्वेंसी इज अ कंक्लूजन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक, अब इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, करेक्ट ढूंढने हैं। ठीक है, करेक्ट ही ढूंढने हैं, तो 1 2 4 है नहीं, तो बैंक्रप्सी स्टेट वेयर इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन, इंसॉल्वेंसी फाइनल स्टेज हो जाती है, तो 3rd गलत हो जाएगा। जब 3rd गलत हो जाएगा तो देखिए तो A और D चला जाएगा। ठीक है, 1 ऑलरेडी सी, तो 1 and 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। आगे देखिए विच इंडस्ट्रियल, बेसिकली इन विच ईयर द इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन, दैट इज़ 1956। थोड़ा क्वेश्चन टीम है, बेसिकली इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन कब पास किया गया उसके बारे में है, दैट इज़ 1956। ठीक है, आगे देखिए 53 क्वेश्चन देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, द स्कीम ऑफर अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फ़ोन। बेसिकली ये स्कीम है अराउंड 27 सेक्टर के लिए, और बेसिकली मोबाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ देम। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
द स्कीम हैज़ टू कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन, नेमली ग्लोबल कंपनी एंड डोमेस्टिक। दिस बेसिकली ऑप्शन लिटिल बिट डाउट में है, तो इसको डाउट में रख लेते हैं, ठीक। थर्ड देखिए, द स्कीम शैल एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव अराउंड 8% नेट इंक्रीज इन सेल। दिस इज आल्सो लिटिल बिट डाउट में, 8% से ज़्यादा है, ठीक है, 8% नहीं है, 30% समथिंग है, तो ये भी डाउट में रख लेते हैं, ठीक। अब आगे देखिए थर्ड, द टारगेट सेगमेंट लैपटॉप टैबलेट, ये सही है, तो हमें इनकरेक्ट पूछना है, तो देखिए 1 और 4 सही हैं, तो 2 और 3 इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक। देखिए अब स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, नहीं, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत वाली मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है, ठीक है। दिस स्कीम सीक्स टू क्रिएट अ जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन, प्रोवाइड 5 सेंट्रिक लेवल एक्यूरेसी, ये भी सही है। कोर मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये भी नहीं, तो बेसिकली हमें इसमें भी इंक्लूड ढूंढने हैं। द स्कीम इज रिफॉर्मेटिव स्टेप टू वार्ड स्टेप क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन रूरल इनहेबिटेड एरिया वेयर इज मैपिंग एंड जियो टैनिंग, ठीक है, यूजिंग ड्रोन। तो बेसिकली वन गलत है, ठीक है, और 4 सही है, तो इसमें बेसिकली क्या है ना, वन थ्री इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। 55 देख लीजिए, रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट मे ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विसिंग इन कनेक्शन विद स्टेट। ऑल ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल सभी नहीं होते हैं। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय स्टेट आर नॉट, ये भी गलत है, ठीक है, दे आर रिजर्व्ड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन ऑफ द रिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंसेस ऑफ द serving connection with the union, this is correct, okay। money will be reserved, so basically correct कौन कौन से हैं, 1 and 3 4 आर करेक्ट, ठीक है, तो यानी कि 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन बेसिकली जहाँ पे जीडीपी स्टेगनेंट हो गई और इन्फ्लेशन ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सिगलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज करेक्ट। डिक्रीज इन अग्रेड डिमांड, दैट इज करेक्ट, ओके। अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, नहीं। डे टू रिडक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट, नहीं, हमें क्या करना था, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है, नाटा रिडक्शन करना पड़ता है, इंपोर्ट का रिडक्शन करना पड़ता है इन सिनारियो ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो बेसिकली 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। 57 देख लीजिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 FDI रिलेटेड, ठीक है, इट डिक्रीज ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेट इन द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज रॉन्ग, इट्स इंक्रीज। It has increased compared to the pandemic level, that is little bit doubt with question. It has increased rapidly without decreasing any financial year after telecom sector entirely। देखिए ये यूपीएससी ट्रिक टाइप क्वेश्चन है, रैपिडली, इंटायरली, बेसिकली दीज आर एलिमिनेटिंग वर्ड, तो बेसिकली क्या है, करेक्ट पूछा गया तो 1/3 चला जाएगा, तो ओनली 2 and 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि थर्ड कट रहा है तो बी एंड डी ऑलरेडी चला जाएगा। अब क्या है, इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू, ये इंक्रीज हुआ पैंडमिक लेवल से, पैंडमिक लेवल के बाद हमारा एफडीआई इंक्रीज हुआ, दिस इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो 2 हो जाएगा, तो 2 and 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन गया डिस्ट्रिक्ट, दैट इज डी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग statement about non-planned expenditure, that is expenditure on interest payment, okay, that non-planned expenditure वो expenditure होते हैं, वो रिकरिंग होते हैं, यानी कि हमें हर साल देने पड़ते हैं, ठीक है, that is interest payment, okay। 60 देखिए, which of the following is not true about globalization, increase in export greater than increase in import, नहीं। इम्पोर्ट बेसिकली हमारा इंडिया इन परस्पेक्टिव टू इंडिया के परस्पेक्टिव में क्या हुआ, इम्पोर्ट इंक्रीज हुआ है,
नॉट एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ बट इम्पोर्ट मोर इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 60 से 60 का हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए 61 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस। देखिए फिजिकल डिपसिट ऑफ 21 6.8%, ये भी गलत है। द फिजिकल डिपसिट ऑफ मॉडरेट 7.22 का 7 नहीं 6.5 है। द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर लास्ट 2 ईयर्स गॉन डाउन, ये भी गलत है। तो 61 का है डी, ठीक। आगे देखिए द फॉरेन आरबीआई फॉरेन रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन है, क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। देखिए बेसिकली फॉरेन रिजर्व में देखिए द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूड फॉरेन करेंसी एंड एसेट, करेक्ट है। गोल्ड करेक्ट है, एसडीआर करेक्ट है, और रिजर्व ट्रांजैक्शन पोजीशंस भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट। 63 देखिए, अब 63 बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिगार्डिंग रूल्स ऑफ ओरिजिन। द रूल्स ऑफ ओरिजिन आर क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशन सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जहाँ से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ। फर्स्ट इज करेक्ट। द रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन फी, ये भी करेक्ट है। दीज आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड स्टैटिक्स, ये भी सही है। दियर इम्पोर्टेंस डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट ड्यूटी एंड रिस्ट्रिक्शन, ये भी सही है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो 63 का डी है। 64 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब देखिए इट इज़ ए probability of dying between birth and exactly 1 year expect 1000 not a 10,000। ये बेसिकली कितना होता है 1000 होता है, ये 1000 होता है, ठीक। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ द ईयर 1950, दिस करेक्ट। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑफ 2090, ये भी करेक्ट है। तो देखिए 2 3 करेक्ट है। अब जो आगे देखिए सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अकॉर्डिंग टू मोर्टेलिटी रेट 2019 में यूपी का हाई नहीं, दैट हाई ऑफ बिहार का हाई था। तो ओनली बी यानी 2 3 करेक्ट। तो 64 का बी हो जाएगा, ठीक है। 65 देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। देखिए इंडिविजुअल और कंट्री टू एक्मुलेट मोर कैपिटल नहीं, दैट्स नॉट। increasing of knowledge, increasing of skill level, increasing the knowledge, skill level and capacity the people of the country, that is correct। यानी कि ओनली 4 यानी कि 4 सबको समराइज करता है, 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 66 देखिए, बक्स मूवमेंट दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको अरेंज करना है होम रूल 1914 में, सूरत स्प्लिट 1907 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, मिंटो मार्लो 1909 में। तो आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, द लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद इल्बर्ट बिल, तब लॉर्ड रिपिन थे, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर दैट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड द कंपनी एट पटना 1632। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी अडॉप्टेड अ हंगर स्ट्राइक, अहमदाबाद, ठीक। आगे देखिए, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1940 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर ऑफ बिहार दैट इज श्री कृष्णा सिंह, ओके। आगे देखिए, इन रिस्पॉन्स ऑफ मास एजिटेशन चंपारण मूवमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चंपारण एग्रीन कमेटी, और उसको गांधी को उसका चेयरमैन बना दिया, ठीक है। आगे देखिए, कुछ सोसाइटीज हैं, सर्वेंस ऑफ सोसाइटी गोपाल किशन गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र टैगोर, आत्मी सभा बेसिकली राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अम्बाबाई वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग्स टू कर्नाटका, ठीक है। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट दैट इज जे एंड्रू, ओके। द INC का जो सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दी, लाला लाजपत राय, ओके। किस नेशनल कांग्रेस सेशन में फंडामेंटल राइट की बात की, कराची सेशन 1931, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857, मिलिट्री सुपरिटी ब्रिटिश, करेक्ट। द रिबेल डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी सही है। देयर वर लैक ऑफ सपोर्ट
ऑल सेक्शन, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, सो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। द कुक फ्रॉम बिहार हु सब महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाई फूड पॉइजनिंग, दैट इज भटक मियाँ। आगे देखिए, ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। रमेश हु ओन द प्लॉट, ओके 100 स्क्वायर, ठीक है, और उसमें 10% इंक्रीज हो गया, 110 हो गया। सुरेश के पास कितना 100 है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, इसने 10% डोनेट कर दिया, तो 110 का 10% 11 निकालोगे तो इसके पास 99 रहेगा, लेकिन सुरेश के पास 100 है, तो ऑब्जर्वेशन से क्या है, सुरेश इज़ मोर लैंड। ठीक है, ये में इसका जब कैलकुलेट करोगे तो बी आ जाएगा। सीरीज़ में 182 आंसर है, कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर भाई पता नहीं, तो इसको बाद में देखेंगे। आगे देखिए, ये भी देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। अब देखिए, वनडे क्रिकेट बैट्समैन, थोड़ा ऑब्जर्वेशन है कि स्पिनरों ने क्या किया, 260 में से क्या 180 रन बनाए। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, 80% टर्म कंसीडर टू स्पिनर गलत है। द ओपनिंग बैट्समैन, ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सीरीज़ को इसने क्या किया, जैसे ग्रेड को 7 लिखा गया, 7 नंबर होता है, और जी 7 नंबर होता है, और क्या नाम आर 18 नंबर होता है। इस तरीके से जब हम बिगोरस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इस सीरीज़ को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सब में क्या है, 2 पेयर क्या नाम बेसिकली इवन है, और 2 पेयर ऑड है, पर फर्स्ट में 3 पेयर ऑड हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक, 88 में बेसिकली इसका आंसर सी है। 89 आंसर बी है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें भी जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सी आ जाएगा। आगे देखिए, 91 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज, सभी कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, कोबरा, पाइथन, स्क्वैश, जावा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द चैट जीटीपी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेस्ट ऑफ टंग, देखिए स्वीट है तो स्वीट भी है, ठीक है। अब इसमें देखिए बिटर, नॉट अ टेस्ट ऑफ द टंग, ओके। देखिए इसमें थोड़ा स्वीट, बिटर, साल्टी, स्पाइसी, यूनानी। अब देखिए यूनानी, देखिए 5, देखिए 5 केवल एक ही में है, तो इसका आंसर डी है। यूनानी, यूनामी ये नहीं पता, तो इसका एक ही आंसर है। बेसिकली ये एलिमिनेशन से आएगा। देखिए स्वीट तो होता ही है, साल्टी भी हम पता कर लेते हैं, स्पाइसी भी पता कर लेते हैं, और शोर भी पता कर लेते हैं, खट्टा होता है। तो देखिए एलिमिनेशन से करेंगे सब कट जाएंगे, केवल डी ही बचेगा। और वैसे भी ये आंसर ना डिस्प्यूटेड है, ये पक्का डिस्प्यूटेड आंसर है, इसका आंसर चेंज होगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ बेसिकली पेयर्स हैं, देखिए करेक्ट मैच करना है। एनोरेक्सिया, अब देखिए इंसोमनिया होता है बेसिकली स्लीपिंग डिसऑर्डर, और एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, करेक्ट। देखिए अब फर्स्ट एंड सेकंड अपोजिट मैच हैं, तो इसका अब रिमेनिंग 3-4 सही हो जाएंगे। ठीक, 95 देखिए, विच यूनिवर्स व्हाट वाज द पल्सर रोटेटिंग, दे आर न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, सिंपल रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। आगे देखिए, इन द कंटेंट्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज यूज, दैट इज ग्राफीन, ग्राफीन का यूज करते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज़ अ फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, दैट इज़ अ खिलवाड़। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई डिटेल क्वेश्चन बेसिकली वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022, दैट इज ऑप्टिमस, उसका नाम ऑप्टिमस था। ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अगर आपको आता है तो आप कर देंगे, नहीं आता है तो नहीं होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, बेसिकली ये USA का रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर न्यूक्लियर फर्स्ट न्यूक्लियर प्लान था। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर इज अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन कब होगी, जब वो फोकस पे होगी। ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस विच लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ सालूट प्रेजेंट पर यूनिट और पर यूनिट मास सालूट, दैट इज, यानी कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो सालूट में किस परसेंटेज में
प्राप्त है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए, हाउ डज कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव इन्यूटेड। हम क्या करते हैं, लाइव इन्यूटिव जो क्या नाम लाइव इन्यूटेड वायरस होता है उसको हम बेसिकली बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर उसी के हिसाब से बॉडी हम उसकी मेमोरी को सेव कर लेता है। जब भी दोबारा अटैक होता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, उसी मेमोरी बेस्ड पे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। डीएनए किसने डिस्कस किया था, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस, टी हो जाएगा। अब देखिए, टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड नॉट हैव सेम वेलोसिटी एंड एनी स्ट्रेंथ। बेसिकली वेलोसिटी डू नॉट हैव एनी कोरिलेशन विद मास। ओके, और देखिए मून पे वेलोसिटी कितनी, ग्रेविटी की होती है 1/6 ऑफ द अर्थ। ओके, आगे देखिए, हाउ डू बैक्टर वैक्सीन बग, दैट इज बाय इंटरिंग डायरेक्ट इनटू सेल एंड एनेबलिंग देम टू क्रिएट अ स्पाइक प्रोटीन। एंड स्पाइक प्रोटीन है एंटीबॉडी प्रोटीन, ठीक है, तो 108 का सी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंटिनेंट द प्रोसेस दैट कंटिन्यूटी एट्स न्यू क्रस्ट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाई हैरी हेस, ठीक। अब देखिए, द थ्योरी स्टेट पीसेस ऑफ अर्थ प्लेट टेक्टोनिक्स, नो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे देखिए, व्हाट इज़ द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। AC करंट कैन बी प्रोड्यूस ट्रांसफार्मर डायनमो चोक कॉल, नहीं, नन ऑफ द। आगे देखिए, करंट डेंसिटी, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, आगे देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन मेडिकल केमिस्ट्री, दैट इज मॉलिक्यूलर मालूम। What is the basis of most useful classification of medication in the medical chemistry, that is pharmacological effect। दिस सी आंसर है, यानी कि इसका 114 का आंसर है सी, ठीक। एक 114 का आंसर है सी, ठीक। 114 का, सॉरी, 114 का आंसर है सी, ठीक। 115 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, बेसिकली हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, होमोजीनियस कैटालिस्ट, कैटालिस्ट प्रमोटर। हेट्रोजीनियस स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट प्रमोटर, इसका आंसर डी होगा, ठीक। आगे देखिए, इनपुट एंड आउटपुट नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व, जो बंडल होते हैं ना, नर्व्स के जो बंडल होते हैं, नोड्स होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, ठीक। आगे देखिए, 117, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग यस, एज कंप्यूटिंग एक, नेटवर्किंग स्लाइसिंग यस, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 17 का। आगे देखिए, कशीनी सैटर्न पे जाता है, जूनो जुपिटर, आर्मिटिस सन और बटियास वीनस, तो आंसर डी हो। 118 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक 119 क्वेश्चन देखिए, लाइनिन कोयर किससे होता है, कोकोनट से, लाइनिन फ्लैक्स प्लांट, तो बेसिकली जब आंसर मैच करेंगे तो क्या से हो जाता है, और जैसे मोहर यानी कि फीदर्स ऑफ बग, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, टिनासिस इज अ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कॉज बाई 3 स्पीसीज, टैप बॉम, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। व्हेन cysts develop in the brain the condition is referred as a न्यूरोसाइटोसोरोसिस, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 121 देख लीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द
डीप सी सबमर्सिबल implode ड्यूरिंग द अंडर वॉइस टाइटनिक रेकेज दैट इज ए ट्राइडेंट। क्या था? ट्राइडेंट। ठीक है, ये करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। आगे देखिए, बैरेट। बैरेट बेसिकली क्या होता है? टाइप ऑफ वुमेंस फुटवेयर होता है। ठीक, ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, ब्रोक क्या होती है? एक कैप टाइप होती है, मेंस कैप होती है। तो एक का थर्ड हो गया, ई का फिफ्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए, सिल्टोइसिस क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ वुमेंस फुटवियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए जाएगा। थोड़ा रैंडम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं यूजुअली, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएसए गिव इंटरव्यू। ये क्वेश्चन अभी अननोन लिस्ट में है, बाद में इसका आंसर देखेंगे। आगे देखिए, इन कंडक्ट स्पोर्ट, यानी कि जो टेनिस है उससे रिलेटेड है। देखिए, फ्लशिंग मेडो, ये बेसिकली यूएस ओपन से रिलेटेड है। ओके, और रोनाल्ड गैरिस, ये फ्रेंच से रिलेटेड है। तो 1 एंड 3 गलत हो गया, तो क्या होगा? 2 एंड 4 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, 125, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन द नवंबर 2022। हाउ मैनी लैंग्वेजेस? 576। ठीक, करेक्ट। Which state government launched the state level vulture committee? That is Tamil Nadu. Okay. The 10 captive breed Asian giant tortoise released which national park? नतांगी नेशनल पार्क, ये बेसिकली नागालैंड में है। ठीक है, आगे देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिफॉर्म्ड अरुणाचल प्रदेश ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? दैट इज यूएसए। ओके, इंडियाज रुद्राक्षक बाला साहिब दे पिस्टल 10 मीटर इन कायरो चैंपियनशिप, क्या जीता उन्होंने? गोल्ड। ओके, The National Education Policy 22 emphasizes the integration vocational mainstream after 8th class। ठीक है, 31 देखिए, इंडिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। ओके, द प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय न्यूजीलैंड। ओके, अब देखिए, तिलाई धेमाई फॉसिल फ्यूल्स वर्ल्ड फर्स्ट पोलिनेटर दैट फाउंड इन रशिया। The Lipson Declaration related to ocean. Okay, 135 देखिए, which is not found in the Indus civilization? That is a horse. Which of the not UNESCO? That is UNESCO heritage site? That is India Gate. The concept of DPSP from Ireland. आगे देखिए, सिक्किम became full-fledged state 1975. Which among the following currency is correct? दैट इज़ पाउंडर स्टर्लिंग। देखिए, यूरो 60 से 70 रुपीज़ होता है, यूरो 87 रुपीज़ होता है, पाउंड स्टर्लिंग ये यूके वाली करेंसी है, 101 होती है। ठीक, आगे देखिए, बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाई 2047। आगे देखिए, इन कंटेंट्स ऑफ शिप ब्रेक टूरिज्म, शिप ब्रेक इन इंडिया, देयर आर सम वाटर हैव बीन एक्सप्लोर, सूची रीफ, अमीर रीफ, दे आर बिलोंग टू गोवा रीजन। ओके, अब देखिए, G20 के बारे में, अराउंड 85% GDP। ओके, अबाउट 2/3 पॉपुलेशन सही है, एंड 75% 50% ग्लोबल ट्रेड नहीं, 75%, तो 142 का ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, हु इज़ द हेड ऑफ रशियन वैगनर मशीनरी ग्रुप? दैट इज़ एवगेनी प्रिगोजिन। ओके, आगे देखिए, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली बहुत रैंडम क्वेश्चन है ये, बहुत रैंडम क्वेश्चन है। एलिजाबेथ रिगार्डिंग क्वीन यूनाइटेड स्टेट, सी रिजाइंड फॉर 70 ईयर्स, डाइड एट 96। व्हाट वाज द थीम ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2022? पाथ टू प्राइड। आगे देखिए, 3 डेज सेलिब्रेशन ऑफ थंडी ग्यूएत फेस्टिवल, दैट इज इन म्यांमार। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट हाउस, दैट व्हाइट हाउस टॉकिंग अबाउट यूएसए। ओके, द एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वानिया एवेन्यू, नहीं 1600 है। ओके, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, रिमेनिंग इज ऑल करेक्ट, तो बेसिकली 148 का सी हो जाएगा। ठीक, 149 देख लीजिए, द नेट मीटरिंग बेसिकली बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी फॉर कंज्यूमर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दे डिड द ग्रिड। ओके, अब ये कलर मिक्सिंग से रिलेटेड है। अब देखिए, जो सियान होता है, देखिए ब्लू ग्रीन रेड होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन
ठीक है। मैजेंटा बेसिकली देखिए ब्लू ग्रीन वाइट होता है, सियान ब्लू ग्रीन वाइट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसका आंसर ब्लू ग्रीन वाइट, तो डी का हो गया थर्ड। तो इसका आंसर बेसिकली ना, इसका आंसर होगा ब्लू रेड एंड वाइट। मैजेंटा बेसिकली होता है, हाँ ब्लू रेड वाइट, इसका आंसर बेसिकली बी होगा, ठीक। 150 का आंसर बी होगा। 150 का आंसर होगा 150 का आंसर होगा बी, ठीक है। 150 का आंसर होगा बी, ठीक। क्योंकि देखिए जो सियान होता है ना, वो ब्लू ग्रीन एंड वाइट होता है, यानी कि जो सियान होता है ब्लू ग्रीन वाइट होता है। तो बेसिकली डी का सी का होगा, डी का होगा थर्ड, तो डी का हो गया थर्ड, ठीक। तो डी का थर्ड, इसमें मैजेंटा ब्लू रेड वाइट हो जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज़ डिस्कशन ऑफ बीपीएससी 2023 पेपर। आई होप आप लोग इससे पूरा गो थ्रू देखिए और उसको पूरा मैच कीजिए कितने आपके सही बन रहे हैं। अगर बीपीएससी की जब की आएगी तो आई होप ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी आर&डी की है। चार पाँच क्वेश्चन ही वेरी करेंगे, जो क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो एलिमिनेट होंगे डिस्कशन के दौरान, ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुके। सो प्लीज़ गो थ्रू इट ऑल द क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड डाउट तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको अपने बेस्ट पॉसिबल से रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।